हेलो फ्रेंड्स। आज हम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार फायरमैन या बिहार से संबंधित किसी भी तैयारी करने के वाले छात्रों के लिए एक स्ट्रेटजी किस तरह से तैयारी किया जाए। बहुत सारे छात्रों का मैसेज आ रहा था कि आपने किस तरह से तैयारी किया कि आपका हर एग्ज़ाम निकल जाता है। अभी हम राजस्व कर्मचारी के पद पे कार्यरत हैं और मेरा बिहार दरोगा में सार्जेंट पोस्ट मिला है, तो उस पर भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अभी कुछ प्रोसेस बाकी है, ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन कटिहार में भी हम बिहार राजस्व कर्मचारी के पद पे हैं। और कल फायरमैन का रिजल्ट आया, तो फायरमैन में भी हम एग्ज़ाम हमने दिया था। इससे पहले बिहार पुलिस में भी हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो रेलवे में भी एनटीपीसी या फिर कोई भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ था, तो बहुत सारे छात्रों का मैसेज आ रहा था कि भैया आप बताइए कि किस तरह से आपने तैयारी किया। तो आज हम इसी पे बात करने आए हैं कि हमने किस तरह से तैयारी किया कि सारा एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाता है। तो पहले आप लोग को भी पहले तो हर एग्ज़ाम का सिलेबस कि उस एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, उसको आप आसानी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से एक स्ट्रेटजी बनाना होगा, प्लान बनाना होगा कि हम किस तरीके से तैयारी करें। अगर आपका जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटता है या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आपका कमज़ोर है, तो उस सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। तो हमने शुरू से ही अपना इसी तरीके से शामिल किया था तैयारी करने में कि पहले 2446 में हमारा बिहार दरोगा मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए थे, लेकिन 2213 में अच्छा नंबर आया। तो हमने एक तैयार किया कि सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, उसका हमने कॉपी पर एक डाटा तैयार किया और एक ही बुक को बार बार पढ़ा। आज के बहुत सारे छात्र हैं जो बहुत सारे मार्केट से बुक खरीद लेते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन है, बुक आता है, लोग खरीदते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। अगर आपके पास लुसेंट है, क्राउन है या दृष्टि पब्लिकेशन का जो भी बुक है, बुक को आपको नहीं खरीदना नया, उसी बुक को बार बार रिवीजन कीजिए। बार बार आप रिवीजन करिएगा तो आपको रिवीजन करते करते उस पर कमांड हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में जाइएगा, खासकर जो हल्का क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लड़के हल्के क्वेश्चन गलत करके आते हैं, जो ह्यूमन एरर के नाम पर बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बुक पे कमांड है तो हल्का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है एग्जाम में, तो कन्फ्यूजन तभी होता है जब आपका कमांड उस पर नहीं है। हमने लुसेंट पे अच्छे से कमांड किया था। आप लुसेंट का थ्योरी पढ़िए और सब्जेक्टिव जो मोटा वाला बुक आता है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे बुक का रहता है, तो उसका आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए और सब्जेक्टिव से तैयारी कीजिए। तो ये ज़रूरी है। बहुत सारे छात्र अभी निराश हैं कि मेरा फायरमैन में रिजल्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन आउट हो गया। देखिए, पहले तो फायरमैन का क्वेश्चन इजी था, तो कट ऑफ तो हाई जाता ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं था। हाँ, लेकिन बिहार में, खासकर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में ये हकीकत है कि क्वेश्चन वायरल हो जाते हैं या ब्लूटूथ कुछ भी हो, लेकिन होता है, इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार दरोगा को देख लीजिए, इस बार 100% लगा कर सकते हैं। हमारे सर्कल में जितने भी साथी हैं, सबका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर ही हुआ है, और जिनका नहीं भी हुआ है, पॉइंट से बाहर हो गए हैं, तो कुछ गलती कारण ही हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, सिलेक्शन होगा। आप लोग लुसेंट बुक को अच्छे से कमांड कीजिए या क्रॉन बुक जो भी पढ़ते हैं उस बुक पे फोकस कीजिए, और स्पीडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप रख सकते हैं। स्पीडी जो ऑब्जेक्टिव रेलवे का आता है उस पर कमांड कीजिए। ये दोनों बुक रामबाण है किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, जो एक दिन का एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसके लिए। और बिहार पुलिस के साथ ही हिंदी है, मैथ है, तो ये सब हल्का हल्का जो अगर आपने 10 तक अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आसानी से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए और सब्जेक्टिव थियोरेटिकल बुक जो आता है, आसानी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। सप्ताह में टारगेट बनाइए, डेली 2 दिन 3 दिन 2 पेज 3 पेज एक दिन में पढ़िए। जिसका जैसा कैपेसिटी, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो कम भी पढ़ सकते हैं। और ये बिहार दरोगा में टाइम है, तो उसी बुक पे फोकस कीजिए। और आसानी से सप्ताह में जरूर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम में सफलता पाना है तो आपको रिवीजन, क्योंकि लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।
फिर अगर किसी को कुछ लगता है, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।